बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़हरा फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 2 दैट इज अबाउट प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटैटो के पीसेस लिए दो लंबे से और उसको उन्होंने रख दिया पानी में। उनके पास दो तरह के सॉल्यूशंस थे। नंबर 1 वाज क्लियर वाटर, मतलब क्लियर एक्वा पानी में उन्होंने इस पोटैटो के पीस को डिप कर दिया। सेकेंडली उनके पास मौजूद था शुगर सोल्यूशन। उन्होंने इस पोटैटो के पीस को इस शुगर के सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। अब यहाँ मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर्स और ऊपर मैंने हेडिंग दी इनिशियल की। इसका मतलब कि पोटैटो का जो पीस था इट वाज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 1 घंटे बाद दोनों पीसेस को निकाल लिया। दो पीसेस कौन से थे? एक पीस वो जो कि पानी के अंदर उन्होंने डिप किया हुआ था और दूसरा पीस वो जो कि शुगर के सोल्यूशन के अंदर डिप था। जब उन्होंने पानी के अंदर डिप हुए पोटैटो के पीस को वापस निकाला और फिर दोबारा उसकी रीडिंग ली, मतलब उसके लेंथ को मेजर किया, तो इट वाज ऑफ 11 सेंटीमीटर। ये है 1 घंटे बाद की रीडिंग। जब उन्होंने शुगर के सोल्यूशन के अंदर से इस पोटैटो पीस को निकाला 1 घंटे के बाद और उसकी मेजरमेंट ली, देन इट वाज ऑफ 9 सेंटीमीटर लेंथ। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट आर रिलेटेड टू दिस टेबल और ये जो रीडिंग्स हमारे पास आई हैं वो तमाम क्वेश्चंस इनसे मुतालिक हैं। तो बहुत ध्यान से सुनते भी जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब व्हाट हैज हैपेंड टू द पोटैटो पीस इन। हमने बताना है कि पोटैटो के पीस को क्या हुआ, उसमें क्या चेंज आया। नंबर 1 जो कि हमने वाटर में डिप किया था एंड नंबर 2 जो कि हमने शुगर के सोल्यूशन में डिप किया था। नंबर 1 वाटर में the piece has got longer. आपने देखा that the potato piece in water was initially of 10 centimeter। 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग ली तो हमें पता चला कि उसमें 1 सेंटीमीटर इंक्रीज आ गया है। इसका मतलब that it has just got longer। तो आप लिखेंगे इसके सामने that the piece has got longer। Second is the potato piece in sugar solution. The piece has got shorter। आपने देखा कि जो पोटैटो का पीस शुगर के सोल्यूशन में हमने रखा था वो इनिशियली 10 सेंटीमीटर का था और बाद में जब उसकी रीडिंग ली गई तो इट वाज 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वो 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया था। इसीलिए आप बी के सामने लिखेंगे, मतलब बी पार्ट के सामने लिखेंगे द पीस हैज गॉट शॉर्टर। दीज वर द आंसर्स टू पार्ट 1, मतलब पहले क्वेश्चन के आंसर्स हमने दे दिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is what makes water move in and out of cells? ऐसा कौन सा प्रोसेस है या फिनोमेना है जिसके थ्रू पानी जाता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल? मैंने इसके आंसर में लिखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। The movement of water molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration। ऑस्मोसिस होती है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने देखा कि हमने पोटैटो के पीसेस को डिप किया था सॉल्यूशंस में। एक था क्लियर वाटर और दूसरा था शुगर का सॉल्यूशन, मतलब चीनी डिसॉल्व की गई हुई थी पानी में। अब यहाँ लिखा है ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है इनकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन होगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन to a region of lower water concentration। इसका मतलब कि जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से ये मूव करेगा टुवर्ड्स द रीजन जहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम है। अब जो क्लियर वाटर है हमारे पास जिसके अंदर हमने पोटैटो के पीस को डिप किया था उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पानी में से मूव करेंगे इनटू द सेल्स ऑफ पोटैटो। वो पोटैटो के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके चले जाएंगे तो हमारे पोटैटो के पीस की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। सेकंड, जो शुगर का सोल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है। व्हाई? क्योंकि उसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमने ज्यादा सोल्यूट बढ़ा दिया है, सॉल्वेंट जो कि पानी था वो कम हो गया है। क्योंकि आउटसाइड द सेल मतलब पोटैटो के इर्द गिर्द पानी कम है, इसीलिए पोटैटो में से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे
आउटसाइड द पोटैटो या फिर आउटसाइड द सेल्स। जब वो बाहर मूव करेंगे तो पोटैटो पीस की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया और मेरे साथ साथ आंसर्स को भी नोट डाउन कर लिया। अगर आपसे कोई आंसर नोट डाउन करने वाला अब तक रह गया हो तो इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। Well done students. Now we can move towards question number 3. Question 3 is explain why potato peas in water is firm and rigid but in the sugar solution is floppy. आपने देखा कि जो हमने पोटैटो पीस पानी के अंदर डिप किया हुआ था वो बहुत फर्म और रिजिड मतलब हार्ड हो गया, जबकि जो हमने पोटैटो पीस शुगर सोल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ था वो फ्लॉपी सॉफ्ट और बहुत ढीला सा हो गया। अब क्या वजह है इसके पीछे, पहले हम आंसर को रीड आउट करेंगे। The moving in of water molecules makes the potato peas rigid. आपको अभी मैंने बताया कि ये जो water molecules हैं ये मूव करते हैं from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration. अगर किसी सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो ऑब्वियसली वो रिजिड हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा। अब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे पोटैटो के पीस के अंदर। ये तब हो रहा था जब हमने पोटैटो पीस को पानी के अंदर डिप किया। जब ऐसा होगा तो हमारा पोटैटो का पीस बहुत रिजिड हार्ड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्जिड। टर्जिड जो है वर्ड निकला है टर्गर से। टर्गर का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रिटेन करके शेप को मेंटेन रखना। अगर इसके मुकाबले में हम देखें वो पोटैटो पीस जो कि शुगर के सोल्यूशन के अंदर डिप था तो वहां ये होगा कि क्योंकि उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं इसीलिए वो बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा और अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो आपको पता चल गया दैट व्हाई इन अ वाटर सॉल्यूशन द पोटैटो पीस इज रिजिड एंड फर्म। हमने कर लिए हैं 3 क्वेश्चंस, वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 मोर क्वेश्चन, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज a plant that is short of water starts to wilt. Suggest a reason for that. आपको पता है कि अगर आप अपने गार्डन में मौजूद पौधों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाते हैं और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि ये प्लांट जो है इसकी डेथ हो गई है, इट इज नो मोर। वाई? क्योंकि वो ब्राउन हो जाता है, उसको पानी नहीं मिलता तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसके पीछे क्या वजह है पहले हम रीड आउट करेंगे। टर्गर कीप्स अ प्लांट in an upright position. Water is lost from a plant by transpiration. If there is no more water to replace the loss, the plant wilts. अब हम एक एक करके सेंटेंस को समझेंगे। Turgor keeps a plant in an upright position. Turgor का कॉन्सेप्ट अभी मैंने पिछले बोर्ड पे डिस्कस किया कि टर्गर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से शेप को मेंटेन रखना। अगर एक सेल के अंदर पानी होगा तो वो अपनी शेप को मेंटेन रख सकेगा, मगर अगर उसके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते तो वो श्रिंक कर जाएगा, अपनी शेप जो है उसकी खराब हो जाएगी। अब यहाँ लिखा है कि टर्गर कीप्स अ प्लांट इन एन अपराइट पोजीशन। अगर एक प्लांट के अंदर पानी मौजूद है, मतलब प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास पानी मौजूद है, उन्होंने वाटर को अपने अंदर रिटेन किया हुआ है, तो वो अपनी शेप को मेंटेन रख सकते हैं। एंड द शेप इज अपराइट। इसका मतलब कि वो सीधी पोजीशन, खड़ी हुई पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं अगर उनके पास इनफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम अ प्लांट बाय ट्रांसपायरेशन। वाटर जो है एक पौधे में से ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल जाता है। अब ये क्या होता है? आपको पता है कि लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं स्टोमेटा which are tiny holes. ये जो लीव्स के अंदर होल्स मौजूद होते हैं इनके अंदर से पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है हमारी इन्वायरमेंट में। इसको कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट और इस पूरे फिनोमेना का नाम है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन से पानी जो है वो पौधे के अंदर से निकल रहा है, इसीलिए पौधे को और पानी की जरूरत पड़ती है। हम मिट्टी में पानी डालते हैं और रूट्स जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव कर लेता है। मगर if there is no more water to replace the loss, अगर हमारे इस प्लांट के पास मजीद पानी नहीं होता, पानी उसको क्यों चाहिए? to replace the loss of water, जो लॉस हो चुका है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, उसने उस लॉस को ओवरकम करना है, उसको और पानी की जरूरत है। अगर उसको ये पानी नहीं मिलता देन द प्लांट विल्ट्स, तो ये जो पौधा है ये मुरझाना शुरू कर देगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये भी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं भी किया तो अब आपके पास बहुत टाइम है, आप इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स जो आपसे नोट डाउन करने वाले रह गए हैं उनको अपनी नोटबुक्स पर लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।